नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जब से हत्या हुई है तब से उनके पिता बलकौर सिंह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं और अब तो उनकी परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि उनकी तबीयत फिलहाल ख़राब हो चुकी है। उन्हें सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें मोहाली के शिवालिक अस्पताल में एडमिट कराया गया है और कहा जा रहा है कि अब स्टंट पड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता का जिस शिवालिक अस्पताल में इलाज चल रहा है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा मुस्तैद कर दी गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी जान से मारने की धमकी मिल रही थी और ये धमकी यहाँ से नहीं बल्कि पाकिस्तान से मिल रही थी। और उन्हें सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्रदान करने का इस वक्त मतलब यही है कि एक तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उनके ऊपर भी हत्या हो सकती है। दूसरा ये कि सिद्धू की हत्या में जिस तरह से पाकिस्तान के तार निकलकर सामने आए थे, तो हो ना हो पाकिस्तान से जब बलकौर सिंह को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है और दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहती है कि जिससे कि एक निर्दोष की जान चली जाए या फिर से पुलिस या फिर पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आए। सिद्धू मूसेवाला की जब से मौत हुई है तब से उनके पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं और उन्हें बीमारी तो खैर पहले से थी, वो पहले ही बीमार रहते थे, लेकिन उनके जाने से, बेटे के जाने से वो कुछ ज़्यादा ही गमगीन हो चुके हैं। उनकी माता का भी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इस बीच जहां वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इन बदमाशों को फांसी की सज़ा दिलवाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो पंजाब पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से उनके हत्यारों को, बदमाशों को एक एक करके पकड़ने में लगी हुई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का एक भावनात्मक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तब उन्होंने उनके फैंस को देखा। इतनी ज़्यादा संख्या में उनके फैंस वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो उन्होंने सिद्धू का सिग्नेचर स्टेप, जिसे सिद्धू अपने थाई पर हाथ मारकर किया करते थे, तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के फैंस को कुछ इस तरह से सिद्धू को आखिरी विदाई दी थी। ये बहुत ही भावनात्मक पल था, लेकिन कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता जिस तरह से अब लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों को फांसी की सज़ा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ इतना आसान हो पाएगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ या फिर जितने भी लोग इस मामले में शामिल हैं, तो क्या इन लोगों को फांसी की सज़ा मिल पाएगी? ऐसा क्या इतना आसान है फांसी? सिद्धू मूसेवाला के पिता का कहना है कि जब तक उन हत्यारों को, उन बदमाशों को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती तब तक उनके बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलती और तब तक उन्हें भी कुछ नहीं होगा। वो भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन्होंने अभी हाल में ही सिद्धू मूसेवाला के आखिरी तस्वीर का जो टैटू था उन्होंने अपने हाथ पे गुदवाया था और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया था तो लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे देखकर। खैर, हम तो यही उम्मीद करेंगे सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी की जल्दी से तबीयत ठीक हो, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और वापस अपने घर लौट कर आएँ और अपने बेटे के लिए जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आगे जारी रखें ताकि इन गैंगस्टरों को सज़ा दिलाया जा सके। जो मांग कर रहे हैं वो सज़ा दिलाया जा सके और सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति मिले। बहरहाल सिद्धू के पिता को लेकर आपका क्या कहना है? क्या सिद्धू मूसेवाला के पिता जिस तरह से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसे गैंगस्टर से लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा हुआ है और उसे भी पुलिस तक नहीं पकड़ पा रही है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ सिक्योरिटी किस तरह से होती है, वो लगातार ये भी सवाल उठाते हैं कि लॉरेंस एक तो बदमाश है, ऊपर से उसके पास सिक्योरिटी कितनी है। तो क्या सिद्धू मूसेवाला के पिता इतनी आसानी से फांसी की सज़ा दिलवाने की जो मांग कर रहे हैं वो उसमें उनके उस इरादों में सफलता पाते हैं? वो ये देखना अहम होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि, और प्रार्थना भी यही है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता का स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए और गोल्डी बराड़ दोबारा से इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। डर इसलिए भी है क्योंकि गोल्डी बराड़ ने अभी हाल ही में देवेंद्र बम्बिहा गैंग की पोस्ट का जवाब देते हुए उसने कहा है कि ये खामोशी कुछ ना कुछ इशारा करती है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी मेरा नाम भविष्य में उनको परेशान कर सकता है और इसका इशारा यही समझा गया था कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को ये नाम कहीं ना कहीं परेशानी में डाल चुका है, तो कहीं भविष्य में फिर से वो नाम परेशानी में ना डाले। बहरहाल अब देखना अहम होगा कि आगे इस मामले में, इस केस में क्या निकल कर सामने आता है और सिद्धू के पिता कब तक घर आते हैं स्वस्थ होकर। तो उम्मीद हम यही करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को जल्द से जल्द उनकी स्वास्थ्य में सुधार हो और वापस अपने घर आएँ और अपने बेटे की लड़ाई लड़ाएँ। बस इसी उम्मीद में अब हम भी प्रार्थना करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए बीडीएफ न्यूज। इस वीडियो में अपनी राय दीजिए। सिद्धू मूसेवाला के पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज। नमस्कार।